आज है 5 मार्च 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुसीबतों से घिरा सोरेन परिवार, अब हेमंत की भाभी सीता सोरेन को करना होगा सीबीआई का सामना। झारखंड के सोरेन परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया शिबू सोरेन का परिवार भ्रष्टाचार के कई मामलों का सामना कर रहा है। ऐसे में अब शिबू सोरेन की सबसे बड़ी बहू सीता सोरेन को विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष मुकदमे का सामना करना होगा। एसटी/एससी एक्ट मामले में हाईकोर्ट से ईडी अधिकारियों को राहत। तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के अधिकारियों पर एसटी/एससी थाने में दर्ज मामले के खिलाफ दाखिल ईडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी के अधिकारियों को राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। पूर्व सीएम हेमंत के खिलाफ ईडी की कंप्लेंट केस पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री और बरेहट के विधायक हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज शिकायतवाद पर रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम ने अपना फैसला सुना दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये माना कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का उल्लंघन किया। ईडी ने 19 फरवरी को शिकायतवाद दर्ज कराई थी। बाघमारा विधायक झुल्लू के खिलाफ हाईवा लूट में आरोप गठन। बाघमारा के विधायक झुल्लू महतो समेत आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ हाईवा लूट और जानलेवा हमला करने के 2 अलग अलग मुकदमों में सोमवार को धनबाद के एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने आरोप का गठन किया। अदालत में सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल शुरू की मांग की। मन से फूट फूट कर रोने लगी कल्पना सोरेन, जेल में बंद पति को याद कर भावुक हुई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने राजनीति में एंट्री ली है। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत के पहले ही दिन कल्पना मंच से फूट फूट कर रोने लगी। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर कल्पना ने मंच से कहा, आप सभी को हेमंत सोरेन जी और कल्पना का जोहार। कि भारी मन के साथ आपके सामने खड़ी हूं। मैंने सोचा था कि मैं आंसुओं को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का प्यार देखकर मुझे वो ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। विदेशी महिला के बाद अब 21 साल के कलाकार से झारखंड में गैंगरेप। झारखंड के पलामू जिले में छत्तीसगढ़ की 21 वर्षीय मंचीय कलाकार के साथ उसके सह कलाकारों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। ये घटना दुमका जिले में एक विदेशी पर्यटक के साथ कथित तौर पर हुए सामूहिक बलात्कार के कुछ दिन बाद हुई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पलामू के रहने वाले 3 सह कलाकारों ने मंचीय कलाकार को नशीला पदार्थ देकर कार में कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की बल्ले बल्ले, चपाई सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निक में शिक्षक नियुक्ति में अब अनुबंध शिक्षकों को वेटेज मिलेगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्ति में इन्हें अधिकतम 5 अतिरिक्त अंक प्रदान कर वेटेज दिया जाएगा। पीएनबी पशुपालन योजना में मिलेगा 1 लाख तक की प्रोत्साहन राशि। पंजाब नेशनल बैंक सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है। इसकी शाखाएं सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अगर आप अपने क्षेत्र में रहकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस पीएनबी डेयरी विकास कार्ड योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक डेयरी विकास योजना मूल रूप से एक बैंकिंग योजना है जो पशुपालन और डेयरी विभाग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। झारखंड की 3 लोकसभा सीट जहां फंसा एनडीए का पेंच। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 3 सीटों के उम्मीदवार अभी तय नहीं किए जा सके। इन सीटों पर किसकी दावेदारी मजबूत है जो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। विधायकों के आरोप पर अपना पक्ष रखने कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री दिल्ली रवाना। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता और बादल दिल्ली रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार आलाकमान इनके क्रियाकलापों को लेकर जवाब तलब भी कर सकता है। इसकी वजह यह है कि पार्टी के विधायकों ने इसके खिलाफ शिकायत की थी और इनके कार्यकलापों पर भी सवाल उठाया था। रिम्स में दुर्लभ बीमारी दिवस पर निदेशक ने कहा, पहचान के बाद ही शुरू करेंगे इलाज। रिम्स में दुर्लभ बीमारी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रिम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि हमें उन बीमारियों को अनकोड करना चाहिए जो दुर्लभ हैं, क्योंकि सामान्य बीमारियों के असामान्य लक्षण असामान्य बीमारियों के आम लक्षण होते हैं। आगे उन्होंने कहा कि नैनो टेक्नोलॉजी, जीनोम और जेनेटिक्स दुर्लभ बीमारियों की पहचान के लिए एक अहम हिस्सा है। झारखंड में बंद पड़ी तांबे की खदानों में फिर होगा खनन।
झारखंड में बंद पड़ी तांबे की खदानों में फिर से खनन होगा। जेएसएसडीसी ने बंद पड़ी तांबे की खदानों में फिर से खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई है। तांबे की खदानें सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में स्थित हैं। झामुमो के आधा दर्जन कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। भाजपा के धरना कार्यक्रम में आधा दर्जन से अधिक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ने भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता अलकनाथ पांडे ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। सांसद प्रतिनिधि कमलेश नंदन सिंह और पूर्व सांसद प्रतिनिधि सुनील माली ने बताया कि रंका प्रखंड के महिला नेत्री विमला कुंवर गासेदाग अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। टीपीसी कमांडर भीकन गंझू को हाईकोर्ट से मिली बेल। झारखंड हाईकोर्ट में हार्डकोर नक्सली भीकन गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत में भीकन गंझू की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सनातन धर्म खत्म करने के बयान पर स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके बयान सनातन धर्म को खत्म कर दो पर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। आप कोई आम आदमी नहीं है, मंत्री हैं। आपको बयान के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।